नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी आइंस्टीन में। आज हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक प्राक्कलन क्या होता है, प्रारंभिक प्राक्कलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और प्रारंभिक प्राक्कलन कितने प्रकार का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक प्राक्कलन तब बनाया जाता है जब हमें प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है और राजकीय बजट में धन का प्रावधान करना होता है किसी भी निर्माण कार्य के लिए। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रारंभिक या रफ लागत प्राक्कलन, प्रीलिमिनरी रफ कॉस्ट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी इसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? यह प्राक्कलन निर्माण की मोटे तौर पर अनुमानित लागत का भान कराता है और प्रशासनिक व अन्य औपचारिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखने के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने में कम समय लगता है, अतः योजना बनाते समय यह प्राक्कलन बड़ा उपयोगी रहता है। देखिए, इसमें कम समय लगता है, इसलिए योजना बनाते समय प्राक्कलन बड़ा उपयोगी रहता है। इस प्राक्कलन में भूमि का मूल्य तथा पानी, सीवर, विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रतिशत में व्यय भी जोड़ लिया जाता है। प्रतिशत का व्यय भी जोड़ लिया जाता है। यहाँ पे का रहेगा आपका, ठीक है, प्रतिशत का व्यय भी जोड़ लिया जाता है। पूर्व अज्ञात फुटकर व्यय के लिए 5 से 10% जोड़ा जा सकता है। प्रारंभिक प्राक्कलन संबंधी विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। ये जो प्राक्कलन है वो जो विभाग है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। आगे देखिए, रफ लागत प्राक्कलन के साथ परियोजना की संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, निर्माण कार्य की आवश्यकता व महत्व का उल्लेख भी भेजना चाहिए। प्राक्कलन के साथ स्थल प्लान, साइट प्लान या विन्यास प्लान, जिसे लेआउट प्लान भी कहते हैं, भी भेजना चाहिए। रफ लागत प्राक्कलन में निर्माण कार्य की विशिष्टियों की संक्षिप्त में चर्चा होनी चाहिए, मतलब कैसे काम होगा इसकी चर्चा होनी चाहिए। विशिष्टियों में काम कैसे होगा, काम में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी भी संक्षिप्त में चर्चा होनी चाहिए। देखिए आगे, यहाँ यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि नाम के आधार पर इस प्राक्कलन का महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि रफ प्राक्कलन और वास्तविक निर्माण लागत में बहुत अधिक अंतर आता है तो परियोजना के लिए ली गई स्वीकृतियाँ तथा बजट में किया गया प्रावधान अर्थहीन हो जाता है। क्यों? आगे देखिए, परियोजना पर कार्य या तो प्रारंभ ही नहीं होता अथवा परियोजना बीच में ही लटक जाती है। इसलिए यह प्राक्कलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए और राजकीय बजट में धन का प्रावधान करने के लिए। इसे कम नहीं आंकना है। ठीक है, देखिए, यह निम्न प्रकार का होता है। प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत निम्न प्राक्कलन आते हैं। पहला, इकाई या पटरी दर प्राक्कलन, यूनिट या रनिंग रेट एस्टीमेट। कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राक्कलन, जिसे प्लिंथ एरिया रेट या स्क्वायर मीटर रेट एस्टीमेट भी कहते हैं। तीसरा, घनी दर प्राक्कलन, जिसे क्यूबिकल रेट या क्यूबिक मीटर रेट एस्टीमेट भी कहते हैं। चौथा, प्रतिशत दर प्राक्कलन, जिसे परसेंटेज रेट एस्टीमेट भी कहते हैं। अगला, सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राक्कलन, एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड लेबर। इसमें हम लोगों ने प्रारंभिक प्राक्कलन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आएंगे इकाई या पटरी दर प्राक्कलन को लेके, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।